या इस वीडियो का जो पर्पस है ना बनाने का, वो कंफ्यूजन क्लियर करना है जो बहुत सारों को समझ में नहीं आ रही। जैसे हमने लास्ट वीडियो में ये सीखा था कि हमारा नॉर्मली टारगेट होता है कि साल का 20 से 24% करना, ठीक है। जी जी। साल में 12 महीने होते हैं, तो साल का जब हम 20 से 24% करेंगे तो महीने का क्या हो गया। 2%। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे पैदा होती है। अब जैसे ये देखें, मैं पिछले 6 महीने का आपको अगर इंडेक्स दिखाऊं, ठीक है। तो जी। जैसे ये मैंने जनवरी से ना मेंटेन किया हुआ है। अब मेरे हम्म। पोर्टफोलियो का नाम है TSBL, ठीक है। और एक ठीक पोर्टफोलियो का है। नाम है डेल। दो पोर्टफोलियो मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये आगे मैंने मैदान वाले को कंपेयर किया हुआ है कि KMA30 को कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। अब ठीक है। एज्यूम करें कि एक आदमी ने TSBL में एंट्री मारी थी जून के स्टार्ट में, जुलाई के स्टार्ट में, ठीक है। हम्म। इसका इस महीने क्या रिटर्न आया। सर 9.7%। 7.2, ठीक है। और जिसने डेल में एंट्री की उसका रिटर्न क्या आया। 6.72। अच्छा, ये कम्युलेटिव है। अब जानते हैं गलती क्या हो रही है लोगों से। जिन्होंने जुलाई के स्टार्ट में डेल के अंदर एंट्री की, माने 1 लाख रुपए से, और सारी परसेंटेज डिडक्शन के बाद उनको 5 या 6% रिटर्न आ गया। अब उन्हें ठीक है। फहमी हो जाती है इस महीने 5-6% हो गया है। पूरा साल हर महीने 5-6%, 5-6% हो जाएगा, साल का 60% हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं। हम्म। तो ये हम्म। समझाना है पर्पज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब इस बात का, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करें जी। किसी मंथ स्टार्ट हुआ था, तो किसी ने साल स्टार्ट हुआ था जनवरी में इन्वेस्ट किया, तो उसकी परसेंटेज क्या थी, 3.14। जी सर। तो उसको लगा होगा कि हर महीने 3 सवा 3% होगा। अगले महीने क्या हुआ, माइनस में चली गई वो। नेगेटिव। माइनस उसका वन पॉइंट कम्युलेटिव नाइन कितना हो गया, 1.19। जी। अच्छा, उसकी 2 महीने की एवरेज क्या हो गई, देखा जाए तो और 0.5 डन। सही। अच्छा, जिसने मार्च में एंट्री ली थी 1 लाख रुपए से, उसका तो एक महीने का 6.6% हो गया, डन। जी जी बिल्कुल। और जो जनवरी से था उसका कम्युलेटिव कितना हुआ, 7.84। 7.84 हो गया। अच्छा, जिसने अप्रैल में एंट्री की 1 लाख रुपए से, उसका तो 9,000 का नुकसान हो गया। ये बात समझ रहे हैं। जी बिल्कुल। फिर लेकिन कम्युलेटिव कितना हो गया, -1.97। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। जी। जी सर। अच्छा, जी सर। मजे की बात, जिसने जनवरी में इन्वेस्टमेंट की थी, 4 महीने के बाद वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, -1.97 पे। -1.974 फिर पे। मई में 11% हुआ, फिर 0.6। अभी 6 महीने हुए हैं। अब हमारा साल का टारगेट होता है 20 से 24% का। अभी 6 महीने में हमारा हो गया 16.93। ये बात समझ रहे हैं। जी बिल्कुल। इसका मतलब ये है, अगले 6 महीने में मेरा 8% भी हो जाए, 24% भी हो जाए, तो मेरा टारगेट तो पूरा हो गया। जी अब ऑलमोस्ट। TSBL में देखें। TSBL में पहले महीने में 1.59 हुआ, फिर 0.9, फिर 4.15, फिर 253। इसने 6 महीने में मुझे 28% दे दिया है। तो पूरे साल का टारगेट तो मेरा पूरा कर चुका है ये बात समझ रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा, सर। अब सीन क्या है। माने अगले 6 महीने मुझे प्रॉफिट नहीं भी होता है, अगर मेरा 4% लॉस भी हो जाता है, तो मेरा साल का 24% हो गया। बिल्कुल हो गया। अच्छा, आपका अब टारगेट अचीव हो गया। डन हो गया। अब इमेजिन करें मुझे लॉस नहीं होता, मैं हम्म। 30% पे आ जाता हूँ, 48% पे आ जाता हूँ, डन। अब मैं हूँ ठीक लॉन्ग है। टर्म इन्वेस्टर, मैंने सोचा कि मेरा साल का 24% टारगेट था, मेरा तो एक साल में 48% हो गया, डन। ठीक है। अगला पूरा साल अगर मुझे प्रॉफिट नहीं भी होता, तब भी मैं कहूँगा खैर है, 2 साल का 48 हो गया। ये बात समझ रहे हैं। ठीक है बिल्कुल। अब ये जो TSBL है ना, इसका जी। लास्ट ईयर का मेरा प्रॉफिट अगर माने कि 24% हो गया था, वैसे इसका एक्चुअल में मेरा लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 150%। ये बात समझ रहे हैं। 150% लास्ट ईयर का था। हाँ, डेल का 110% था, इसका 150% था। अब मजे की ठीक है। बात ये थी, मैंने TSBL का सोचा हुआ था कि यार 150% कर दिया है, तो इसने मुझे 6 साल का प्रॉफिट दे दिया है। बात समझ रहे हैं। अगले जी सर। 5 साल मुझे प्रॉफिट ना भी दे तब भी खैर है। लेकिन पॉइंट ये, जिसने पिछले साल TSBL में गुजारा होगा उसकी सोच ये होगी, जिसने इसी साल एंट्री की उसकी तो ये सोच नहीं होगी। ये लॉजिक समझ रहे हैं। जी सर, और अगर कोई न्यू एंट्री के अगर कोई पैसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है और आगे प्रॉफिट नहीं होता तो उसके लिए तो फिर वही मसला हो वही तो जाएगा। वही तो मेरा मेन पॉइंट है। मेरा पॉइंट ये, एंट्री वो ले जिसके पास 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल की होल्डिंग है। ये बात समझ रहे हैं। जी बिल्कुल। इमेजिन करें जिसने मई में एंट्री ली, ठीक है। देखा जाए तो सही। उसके पिछले 3 महीने में 18% गेन हो गया। ये बात समझ रहे हैं। हम्म। तो बिल्कुल उसको ये बिल्कुल। लगता है 3 महीने में 18% हो गया, अगले 3 महीने भी 18% होगा, नहीं होगा। हम्म। ठीक है। अच्छा, मजे की बात, जब ये साल शुरू हुआ था तो मैंने उन्हें बात समझाई थी कि TSBL में 100, TSBL में 150% हुआ है, डेल में 110% हुआ है।
अब अगले साल मुझे लॉसेस भी हो गए तो मेरी एवरेज सेट होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बाय चांस ये साल हम्म। भी प्रॉफिट में चल रहा है, ये लॉजिक समझ रहे हैं आप? जी सर, बिल्कुल। तो मेरा समझाने वाली बात ये है, एक महीने के प्रॉफिट पे, 2 महीने के प्रॉफिट पे आगे फ्यूचर प्रिडिक्शन मत क्या करें। अगर साल, हम्म। अच्छा ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अब माने मैं एक इन्वेस्टर था जिसने मुझे लास्ट मंथ दिए 10 लाख, डन। अब हम्म। उसको मैंने बताया कि भाई 5.5 समथिंग प्रॉफिट हो गया। अब जानते हो वो क्या कर रहा है? वो कहता है मुझे 30-50 लाख पे और ऐड करने हैं। अब बताओ वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको लगेगा कि आगे उसको लग भी रहा है, इतना ही, हाँ। इतनी अब परसेंटेज देखें, प्रॉफिट आएगा। मुझे क्लियर करना मेरी ड्यूटी है कि भाई जरूरी नहीं है। अच्छा, अब मैं उससे कहता हूँ भाई साहब जरूरी नहीं है 5% दोबारा हो, डन। अच्छा, उसने ये हम्म। सोच के इन्वेस्टमेंट रोक दी। और जब मैं उसको नेक्स्ट मंथ बताऊं कि इस मंथ 10% हो गई, फिर वो मेरे ऊपर गुस्सा होता है कि मैं तो अच्छा खासा कर रहा था, आपने मुझे रोक दिया। ये बात समझ रहे हैं? हम्म। अब जैसे टीएसबीएल में क्या हुआ, अब मैंने उनसे कहा कि भाई एक साल में 150% हो गया है, तो हो सकता है करेक्शन हो जाए, हो सकता है मैं नेगेटिव में चला जाऊं, डन। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट नहीं की। लेकिन जब मैं उनको बताता हूँ कि भाई 28% हो गया, तो कहते हैं आपने हमें रोक लिया था। ये बात समझ रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूँ हम्म। भाई, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका रिस्क, सब कुछ आपका। ये लॉजिक समझ रहे हैं? जी जी, बिल्कुल। तो समझाने वाली बात ये, 1 महीने 2 महीने, अब अच्छा, अब आपने देखा हो ग्रुप में अक्सर मैसेज आते हैं कि मंथ का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या आता है। अब ये जी कोई, बिल्कुल बिल्कुल, अब देखें करते ये हैं। कोई लॉजिक वाली बात हुई। अब मिसाल के तौर पे ना, हम लोग क्योंकि शरिया कंप्लायंस में डील करते हैं, ठीक है। अब मेज़ान हम्म। के इंडेक्स को देखते हैं। मेज़ान, अब देखें जैसे डेल के इंडेक्स ने कम्युलेटिव दे दिया 16.93, 17% करते हैं, ठीक है। और टीएस बिल ने हम्म। दिया 28.5%। हमारा 28.5 कंपेटिटर जी। है मेज़ान। मेज़ान ने 6 महीने में कितना रिटर्न दिया है? माइनस पॉइंट जी। सेवन फाइव तो 6 महीने में मेज़ान का इंडेक्स नेगेटिव में था। जब ये साल शुरू हुआ था 23.729 पे था, 23.551 के ऊपर आया हुआ है। लॉजिक समझ रहे हैं? जी सर। तो तो अगर सर, मैं अगर हमें इसकी परसेंटेज को थोड़ा सा उसका स्टेटस देखना, तो हम एक साल को लेके उसको रिव्यू करेंगे, मंथ देखिए, हम मंथ एंड पे स्टॉक में जो देखेंगे? शॉर्ट टर्म माना जाता है वो साल माना जाता है, मीडियम 3 साल माना जाता है, लॉन्ग टर्म भी 5 साल रखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, सही। शॉर्ट टर्म 1 साल से 3 साल है, मीडियम 5 से 10 साल है, लॉन्ग टर्म 20 से 25 साल है। मेरा बिलीव ये हम्म। है कि साल 2 साल में भी आपका सब कुछ सेट हो जाता है। मतलब अगर आपका साल 2 साल की भी होल्डिंग पावर है ना, तो आप इस हम्म। मार्केट में अदरवाइज ना आए। और इजी करता हूँ, माने मैंने एक प्लॉट बेचा 10 करोड़ रुपए का, डन। और मुझे 3 महीने जी। पेमेंट करनी है 8 करोड़ रुपए की, ठीक है। अब ठीक है। मेरे पास कितना एक्स्ट्रा पैसा है? 2 करोड़, डन। 2 करोड़ तो एक्स्ट्रा मैंने जी। 2 करोड़ पे स्टॉक में लगा दिया। अब लोग बोले क्या करते हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे पास 3 महीने के लिए पैसा फारिग है, तो मैं 10 के 10 करोड़ स्टॉक में लगा देता हूँ। उसने 10 के 10 करोड़ स्टॉक में लगा दिए, ठीक है। 3 महीने हम्म। में मार्केट ने उसको 30% रिटर्न दे दिया, डन। तो उसने दस हम्म। करोड़ पे 3 करोड़ कमा लिया, बिल्कुल। डन। मैंने 2 करोड़ लगाया था, मैंने 2 करोड़ पे 60 लाख पे कमाया होगा। हम्म। अब वो मुझसे तीस कहेगा परसेंट के मान हिसाब से। तुमने, हाँ, तो कहेगा तुमने बाकी रिमेनिंग 8 करोड़ बचा के क्या कर लिया, तुम 2 करोड़ 40 लाख रुपए ज्यादा कमा सकते थे। तो ये बात वो मुझसे कहेगा। बिल्कुल। आगे चलें। अब माने हम दोनों ने 10-10 करोड़ पे लगाए 3 महीने के लिए, मार्केट 20% बिल्कुल। डाउन हो गई, डन। बिल्कुल। मार्केट बिल्कुल। जब ट्वेंटी बिल्कुल। परसेंट डाउन हो गई, उसका 10 करोड़ हो गया 8 करोड़। अच्छा, मेरा 2 करोड़ लगा हुआ था, 2 करोड़ हो गया 1 करोड़ 40 लाख, डन। अब मुझे भी जी आठ बिल्कुल। करोड़ की पेमेंट करनी है, उसको भी 8 करोड़ की पेमेंट करनी है। मेरे पास 8 करोड़ पे बैंक में कैश पड़ा हुआ है ना, बिल्कुल। बिल्कुल। मैं उससे पेमेंट कर दूंगा। और जो मेरा स्टॉक में पैसा 1 करोड़ 40 लाख रुपए, मैं उसको होल्ड कर लूंगा जब तक वो रिकवर नहीं होता, यही करूंगा। सही। अब उसका तो 10 का 10 करोड़ पे लगा हुआ प्लॉट के अंदर, अब उसने 8 करोड़ की पेमेंट करनी है, वो लॉस में बेच के निकलेगा? वैसे लॉस हो जाएगा। नहीं नहीं, समझिए, उसने स्टॉक में 10 का 10 करोड़ डाला हुआ, स्टॉक 8 करोड़ का हुआ, अब 3 महीने में उसको पेमेंट करनी है प्लॉट की। वो कहेगा लॉस में बेचो, जो भी करना है बेचो, क्योंकि मुझे पेमेंट करनी है, डन। जी। और मैंने अपने 10 करोड़ का क्या किया था, मैंने 8 करोड़ पे बैंक में रखा हुआ था पेमेंट करने के लिए, और 2 करोड़ पे स्टॉक पे लगाया हुआ था। तो मुझे लॉस में बेचने की इसलिए जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे प्लॉट में पेमेंट करने के लिए पैसे पड़े हुए हैं। ये लॉजिक समझ रहे हैं? बिल्कुल। बिल्कुल। तो बिल्कुल। मैं तो लॉस में नहीं बेचूंगा, उसकी वजह मेरे पास होल्डिंग पावर है। ये लॉजिक समझ रहे हैं? जी तो मेरी बिल्कुल। सिंपल पॉलिसी ये है कि आप स्टॉक में पैसा लगाओ ही वो जिसकी नीड आपको नहीं है। ये बात समझ रहे हैं? ताकि जी अगर जी। आपके अगले महीने स्टॉक नेगेटिव में हो तो आपको उसको लॉस में बेचने की नीड ना पड़े। मैं समझाना ये ठीक। चाहता हूँ कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं और मुझे 1-2 महीने तक 2 लाख की कोई नीड नहीं है, तो मैं 2 लाख ही लगाऊंगा। अगर मुझे गाड़ी हम्म। खरीदनी है 2 महीने बाद, किसी की फीस पे करनी है, ऑपरेशन करना है, टूर करना है, वो फिर बहुत बड़ा रिस्क हम्म। आ जाता है। आपको फिर लॉस पे बेच के निकलना पड़ेगा। ये बात समझ रहे हैं? सर,
सही सही जी तो सर। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हो, आप कहते हैं इसमें से 5 लाख ऐसे हैं जिसकी मुझे 6 महीने साल नीड नहीं पड़ने वाली, सिर्फ वो लगाएं, 10 के 10 लाख ना लगाएं। ये बात समझ रहे हैं? सही जी मैं सर। जो चीज नोट कर रहा हूँ, लोगों में लालच बहुत आ रहा है। लोगों का लालच का मतलब क्या है कि अभी मेरे एक जानने वाले स्टूडेंट ने एक बड़ी अजीब हरकत की। जानते हो वो क्या कर रहा है? उसने जी सर। अपना 20-25 लाख लगा लिया, डन, उसके रिटर्न अच्छे आ रहे थे। अब उसने क्या गेम शुरू की, उसने अपने रिश्तेदारों से 30-40 लाख रुपए मांग लिए उधार। बात समझ रहे हैं? जी। वो समझ रहा है कि वो 30-40 लाख पे उधार लेके इन्वेस्ट करेगा, उसमें से 7-8% रिटर्न आएगा, रिश्तेदारों को उधार वापस कर देगा और 6-7% एंजॉय करेगा। मेरा पॉइंट है, अगर लॉस में गया तो फिर क्या? उसको लग रहा है जैसे पुराने 6 महीने साल 1.5 साल गुजर गए, आगे भी गुजरेंगे, गुजर सकते हैं। ये बात समझ रहे हैं? लेकिन जी चांस भी बिल्कुल। नेगेटिव का। ये लॉजिक समझ में आ रही है? जी नहीं भी गुजर सकते। अच्छा, अब ये रियलिटी चेक मैं इसलिए दे रहा हूँ, मेरे लिए फायदेमंद क्या है? मेरे लिए फायदेमंद ये, जितना ज्यादा पैसा है उतना मेरे लिए फायदेमंद है। ये बात समझ रहे हैं? जी लेकिन सर। पॉइंट ये, सामने वालों को रियल सिचुएशन भी तो बताएं। मतलब कि लॉस भी हो सकता टेक्निकली है। तो मुझे ये कहना चाहिए कि भाई सब अच्छे की रिपोर्ट है, जितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं करें। ये बात समझ रहे हैं? लेकिन बिल्कुल पॉइंट ये बिल्कुल। शरीर तौर पे भी सही नहीं है। आपने किसी को मशवरा देना तो सही मशवरा दें। लॉजिक समझ रहे हैं? तो मैं जी बस ये सर बिल्कुल। समझाना चाहता हूँ कि पिछले 1.5 साल में ना, बल्कि पिछले 1.5 साल में समझे 200 से 250% रिटर्न आए हुए हैं। ठीक है? हम्म। मतलब पिछले 1.5-2 साल में बहुत रिकॉर्ड आए, मतलब मार्केट ने बहुत आउट ट्रेंड परफॉर्म किया है। तो मैं तो इस तरीके से सही। सोचता हूँ, पिछले 1.5 साल में मार्केट ने मुझे जितना दिया है, अगले 5 साल भी कुछ ना दे। बात समझ रहे हैं? जी आपकी नहीं इनफैक्ट बता हाँ, पाऊंगी। अगर मुझे 24% का एक साल का हिसाब है, वो मुझे 250% दे चुका है, तो मैं अगले 9 साल का तो ऑलरेडी कमा चुका हूँ। तो अगले नौ हम्म। साल मार्केट अगर मुझे 0-0% भी दे तो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। ये लॉजिक समझ रहे हैं? जी सर बिल्कुल। ये पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आ गया आपको? जी सर। कोई क्वेश्चन है? नो सर चट। चले, बस मुझे ये चीज समझाना था कि आखिरी महीने, आखिरी 3 महीने की बेस पे ये मत सोचा करें कि आगे भी सब ऐसा होने वाला है। सही है? सही। आपको बड़ा जी मजेदार चीज सुनाऊं। मेरा एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर था, उसने अप्रैल में एंट्री की, डन। आपको एक्चुअल हम्म। अमाउंट नहीं बता रहा, लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए की एंट्री की, डन। जी। जब मंथ एंड हुआ तो 9.8, उसका 91 लाख हो गया, जी बिल्कुल। डन। जी उसको बिल्कुल। लगा कि यार 8-9 लाख पे डाउन हो गया, बाकी सारा पैसा भी डूब जाएगा, विड्रॉ कर देना चाहिए, डन। ओके जी। उसकी मुझे अच्छी खासी काउंसलिंग करनी पड़ी कि भाई तुम्हारे पास होल्डिंग पावर है, तुम ना करो। अब उसको लगता था स्टॉक मार्केट में ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा, खैर प्रेशर डाल डाल के मैंने उसको नहीं करने दिया। अगले मंथ इत्तेफाक से 11.29% हो गया, तो वो 1 करोड़ 2 लाख पे आ गया वापसी। बात समझ रहे वो हैं? उनका अब रिकवर पॉइंट होके नाइन अब, ज्यादा हो। हाँ, अब वो तकरीबन 1 करोड़ 9-10 लाख पे पहुंचा हुआ है, और अभी 3 महीने हुए उसको, तो 3% की एवरेज उसकी चल रही है। ये लॉजिक समझ रहे हैं? जी लेकिन सर इमेजिन बिल्कुल। करें, मैं उसका इतना सर नहीं खाता और उसको एग्जिट करने देता, तो वो तो खामा खामे फिर अगले महीने अफसोस में आ जाता। तो समरी लॉस ये है, में एग्जिट कर लेता। एक हफ्ते, एक महीने के ऊपर इसके ऊपर मत आए। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, 6 महीने साल का विजन है, तो इसके अंदर एंट्री करें, अदरवाइज ना करें। समझ रहे हैं आप? जी सर बिल्कुल। ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछे, वरना मैं मीटिंग एंड करूं। नहीं सर थैंक यू इस सो वीडियो का मच। टाइटल क्या रखूं मैं, क्या सजेस्ट करते हैं आप? सर इस वीडियो का टाइटल लाइक जिससे मिथ्स, लोगों को आइडिया हो मिथ्स जाए एंड कि, फैक्ट्स। चले मैं सोचता हूँ, फिर मैं भी ये वीडियो अपलोड करता हूँ ड्रॉप करके, ठीक है जी? मिथ चलो, वर्सेस ओके, फैक्ट। ओके अल्लाह सर। हाफिज़।